निकाय चुनाव को लेकर आज हम धरातल की जो जानकारी लेने के लिए आए हैं कि क्या है जनता की व्यू, किस प्रकार के उम्मीदवार को चाह रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के रूप में निकाय चुनाव को जिस तरीके से आज जोरों शोर पर निकाय चुनाव चल रहा है, वहीं पीलीभीत में मैं इस समय में अंदर मार्केट में हूं, जहां आम जनता की राय लेने के लिए पहुंचा हूं कि किस तरीके के उम्मीदवार की चाहत है, किस तरीके की उनके धरातल की जो ज़रूरतें हैं जो कि एक लोकल गवर्नमेंट के रूप में होती हैं, किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि उम्मीदवारी ऐसा उम्मीदवार हो जो कि उनके धरातल की समस्याओं को समझे और देश क्षेत्र का जो है वो विकास हो। हमारे बीच में कुछ लोग खड़े हुए हैं जो अंदर मार्केट में, मैं उनसे चर्चा करूंगा इस बात को लेकर, क्या व्यू हैं उनके। तो नाम है आपका? जी अमरदीप। अमरदीप जी, जिस समय में अब चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल नाम निशान मिल चुके हैं, चिन्ह मिल चुके हैं उनको, कई प्रत्याशी पार्टी से लड़ रहे हैं और कई प्रत्याशी निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, क्या राय है आपकी, किस प्रकार के प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं? जी, जो हमारे शहर का विकास करे और अच्छा काम करे, बस ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। आपको लग रहा है ऐसा कोई प्रत्याशी है जिसका एजेंडा ही विकास हो? नहीं है क्यों नहीं, हमारी नज़रों में है और हम सपोर्ट करेंगे पूरा उनको। क्या एजेंडा है और क्या ज़रूरतें हैं यहाँ पर जो लोकल आम जनता की, आप एक आम पब्लिक है, आम पब्लिक की क्या उम्मीदें हैं प्रत्याशियों से? तो यही उम्मीद है कि शहर में ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और शहर में अच्छी व्यवस्था हो। बस क्या लगता है सर, इस समय में जो चुनाव चल रहा है काफ़ी दिलचस्प चुनाव है, काफ़ी कैंडिडेट बागी भी हो चुके हैं पार्टियों के माध्यम से, उनको कई पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया है जिसका कारण भी है, और कई प्रत्याशी ऐसे जो पार्टियों से लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी है? देखिए, समाज को बदलाव की ज़रूरत है और जो कैंडिडेट अब बीजेपी ने जो है नियुक्त किया है, आस्था अग्रवाल जी, समाज सेवी जो हैं, वो बढ़िया काम कर रही हैं समाज सेवा में और बीजेपी ने अच्छा टिकट दिया है और उम्मीद है वही जीतेंगे। अच्छा, क्या उम्मीदें क्या हैं कि क्या विकास हो सकता है? बिल्कुल साहब, जो समाज सेवा कर रही हैं पिछले 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, तो उससे जो है होगा विकास। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे थे जो कि हमने धरातल पर लोगों से बातचीत की पीलीभीत में कि नगर निकाय चुनाव जो कि काफ़ी बड़ा महत्व रखता है लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, लोगों को आज जो धरातल की चीज़ें होती हैं उनको आगे उठाकर आगे तक पहुंचाने के लिए। तो इन सारी समस्याओं पर लोगों से हमने धरातल पर बातचीत की है, कैसी राय है उनकी और किस तरह से लोग उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और उनकी समस्याओं के लिए किस पार्टी को उम्मीदवार अपना घोषित कर रहे हैं, किसको जिताना चाह रहे हैं। ये बात अभी गोपनीयता के तौर पर रखी गई है, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग जगहों पर पीलीभीत में राय बनी हुई है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। और हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं पीलीभीत में आम जनता क्या बोल रही है, किस प्रकार का प्रत्याशी पीलीभीत में काम करने वाला हो, क्योंकि पिछले जो समय में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब जो प्रत्याशी अपना दमखम आजमा रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, वहीं आम जनता की राय क्या है, किस प्रकार से जनता उम्मीदवार को चुनना चाह रही है जो कि धरातल पे काम हो और जो कि समस्याओं को समझने वाला हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं खड़े हुए दुकान पर, हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी राय है। सर, क्या नाम है आपका? संजय। क्या समस्याएं हैं सर और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जो एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, और यही है। अच्छा, पिछले समय में जो प्रत्याशी था उस प्रकार के काम नहीं हुए? हाँ, उतने तो नहीं हुए जितना होना चाहिए, तो काम ही वाला प्रत्याशी चाहिए। अब क्या अपेक्षा है? अब जो विकास की अपेक्षा है और क्या, जो पहले नहीं हो पाया वो होगा। कई प्रत्याशी पार्टियों से लड़ रहे हैं और कई प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसमें क्या आपका कहना है, क्या व्यू है? अब जो अच्छा काम करके दिखाएगा वही सिर लेके लिए जाएगा। और लोग हैं खड़े हुए कि किस तरीके के लोकल गवर्नमेंट जो कि पीलीभीत का विकास कर सके, ऐसा प्रत्याशी, अलग अलग लोगों की राय बैठ रही है कि किस तरीके का प्रत्याशी हो जो कि पीलीभीत का विकास कर सके। हम यहाँ पर बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नोवी जी, जिस प्रकार से आप चल रहे हैं कि इलेक्शन है, थोड़ा उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय प्रत्याशी अपने अपने दमखम आजमा रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है, आपका क्या राय है, कौन जीत सकता है? भाई, जीतने के लिए तो जो मेहनत करेगा और जो काम करेगा वो ही जीतेगा। पीलीभीत के लिए तो हमें चाहिए विकास सबके लिए। ऐसा है, जब तक यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, भाई जिसका आवगन नहीं होगा, पैसे का टर्नओवर नहीं घूमेगा, तो व्यापारी वैसे भी उठ पाएगा, वहीं का वहीं दबा रह जाएगा।
समस्याएं जो पिछले समय में थी लोगों के लिए, क्या समस्याएं थी और आगे आप क्या चाह रहे हैं कि किस प्रकार का जो प्रत्याशी हो और उन समस्याओं से समाधान करें? प्रत्याशी हो, साफ सफाई और फैक्ट्रीज कुछ पीलीभीत के लिए अच्छा डेवलप हो, बस। और क्या चाहिए जनता को? और कुछ नहीं चाहिए जनता को, सिर्फ इतना चाहिए कि प्रत्याशी वही हो जो जनता को समझे। हम बात करेंगे और यहाँ पर कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि धरातल पर लोकल गवर्नमेंट किस तरीके की चाह रहे हैं और क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं। आज के जो प्रत्याशी इस समय में इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कुछ पार्टी से लड़ रहे हैं, कुछ तमाम प्रकार से जो यहाँ पर कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। उसमें लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या राय है लोगों, क्या राय है सर आपकी, कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी वो होना चाहिए ज़मीन से जुड़ा हो। भाजपा ने जो करा है, जो टिकट दिया गया है, वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी नए व्यक्ति को टिकट देना एक गलत चीज़ है। कोई धरातल पे जो काम कर रहा हो उसे आप टिकट दो तो एक जनता का हित है। वो जो आज तक कभी जनता के बीच में आई नहीं, उसे टिकट दिया, चलिए इसकी भी कोई बात नहीं। बाकी कैंडिडेट्स को सोचना चाहिए, इतने ज़्यादा लोग कैंडिडेट भारी मात्रा में लोग खड़े हो रहे हैं, क्या होगा? पैसे ही बर्बादी हो रही है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए ये कि क्यों इतना पैसा खर्च करा जा रहा है बेफालतू में। इतने लोग नॉमिनेशन करा के और पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, हम लोग जहाँ पर बात कर रहे हैं कि आम जनता की लोकल राय क्या है, हम लोग क्योंकि जो एक लोकल गवर्नमेंट को आप लोग चुनने जा रहे हैं कि जो कि आपके धरातल पर आपकी समस्याओं को समाधान करने वाले हो, आपको समझने वाले हो, आपकी चीज़ों को देखकर उसको अनदेखा ना हो बल्कि उसका विकास कर सके, तो ऐसी किससे अपेक्षाएं हैं और किस तरीके की आपको उम्मीदें हैं? देखिए, अपेक्षाएँ तो जो पुराने लोग हैं, जो शहर के रहने वाले, उनसे ही है। बट कौन आगे जाके काम करता है ये तो वक्त भी बताएगा। लेकिन भाजपा तो कोई वोट देते हैं तो भाजपा का ही है सब मामला, वरना उन्होंने टिकट गलत किया भाजपा ने, मेन बात यही। हमने बात की यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की जो समस्या है वो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो विकास सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि विकास पर चर्चा जो हो रही है, जो लोगों के आम लोगों की राय है कि किस तरीके का यहाँ पर कैंडिडेट हो, कौन सा ऐसा प्रत्याशी हो जो कि आम जनता की धरातल से समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सके। यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पर जर्नल व्यू के विषय में कि किस तरह से लोगों की आम राय है, किस तरीके के व्यूज़ हैं, किस प्रकार की लोकल गवर्नमेंट को चाह रहे हैं कि जो धरातल पर विकास के कार्यों को करे। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ और लोग हैं खड़े हुए, हम उनसे बात करेंगे कि क्या किस तरीके की सरकार को चाह रहे हैं, किस पार्टी का व्यक्ति हो, क्योंकि अगर हम पार्टी से बात करें तो पार्टी से लेकर निर्दलीय कैंडिडेट तक इलेक्शन को लड़ रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में अपने पूरी दमखम आजमा रहे हैं। लेकिन आम जनता की क्या राय है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा विपिन नाम है, विपिन वर्मा। सर, क्या समस्याएं हैं और क्या राय है आपकी, किस प्रकार की लोकल गवर्नमेंट को आप चाह रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट वही होनी चाहिए जो लोकल देखभाल कर सके। लोकल का बंदा होगा, आपको फास्ट सर्विस दे सकता है। आपको कोई ज़रूरत है, आपने फ़ोन किया, वो बंदा आ गया। सपोज डेट कोई काम नहीं कर रहा, देखने आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, हमारा भी दायित्व बनता है, मैं उसको समझाऊँ, और उनका भी दायित्व बनता है कि वो लोगों को देखे कि लोग क्या परेशान हैं। वो बंदा जब लोकल में होता है तो वो हर चीज़ को कोऑपरेट करता है। इस समय में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार निर्दलीय भी पार्टियां लड़ रही हैं, कुछ बागी कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, कुछ और भी अन्य लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उसमें क्या लग रहा है कि प्रबल दावेदारी किसकी हो सकती है? देखो, प्रबल दावेदारी का तो अभी तक कोई भी नहीं बोल सकता कुछ भी, क्या कौन है। लेकिन एक क्या है ना, जो सिंबल एक बहुत बड़ी चीज़ है। बीजेपी ने अपना सिंबल जिसको दिया है, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बीजेपी को ही देंगे, चाहे किसी को खड़ा करे वो, ठीक है। वो चीज़ें थोड़ी सी अब सिस्टम से आती हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा अपने आप खुलती रहेंगी। तो मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कह सकता कि किसको मिलना चाहिए, लेकिन सिंबल है, क्या कर सकते हैं। जो धरातल पे समस्याएं होती हैं, धरातल पे जो चीज़ें होती हैं कि उसमें कितनी पिछले समय में जो अध्यक्ष थे, कितनी उनकी समस्याओं का समाधान हुआ और क्या बाकी और क्या आगे उम्मीदें हैं आपको? नहीं, समाधान तो एक सपोज देखें तो 40 से 50% किया है, मतलब मैं कहूँ 80% 90% कर दिया, वो सोल्यूशन नहीं दिया अभी तक। तो अब उम्मीदें ही हैं हमारी कि दूसरा जो आ रहा है कैंडिडेट वो क्या करेगा, अच्छा करेगा तो बेटर है, वो आगे रेगुलर चलता रहेगा।
का नाम अच्छा सर, क्या लग रहा है आपको इस समय में जो तमाम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपना दमखम आजमा रहे हैं, उसमें कई प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, कई पार्टियों से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन जो है वो पीलीभीत के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित होगा? कि अच्छी गवर्नमेंट बने, निकाय चुनाव में अच्छा कैंडिडेट जीत के आए। फिर भी यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि योगी और मोदी के ही ऊपर वोट पड़ता है, जो भी पड़ रहा है योगी और मोदी का। डेवलपमेंट के नाम से जो है वो तो जनता देख ही रही है, खाली मोदी और योगी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं बस। जिस प्रकार से देखा जाए तो चुनावी जो मुद्दा है इस समय में वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंबल्स है और सरकार का मुद्दा है, लेकिन धरातल का जो विकास का वो मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा है, लेकिन विकास का मुद्दा हम लोग हजम कर जाते हैं ये देख के कि मोदी और योगी अपने आप में काफ़ी उसमें लगे हुए हैं, और अब अल्टीमेटली तो हिंदुस्तान का ही भला चाहते हैं हम लोग। लोकल चुनाव में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन इसमें बीजेपी का कोई ज़्यादा खास वो नहीं होता। लोकल चुनाव में लोकल कैंडिडेट ही को प्रेफरेंस दिया जाता है ज़्यादातर। मेरे हिसाब से जो पीलीभीत की जनता है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छा लड़ेगा, वो चुनाव अच्छा लड़ेगा। सम्मान परिवार से है, सम्मित, और पीलीभीत की पैदाइश है, पीलीभीत में पैदा हुई है वो, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छा लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को पीलीभीत की जनसंख्या जो है, पीलीभीत की जनता जो है वो लड़ाना भी चाहेगी। हम और बात करते हैं, और भाई खड़े हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन अंसारी है। अंसारी जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो धरातल पे जो समस्याएं हैं आप देख रहे हैं मार्केट में, बारिश को लेकर हो चाहे किसी प्रकार को हो, तो जो लोकल गवर्नमेंट के रूप में जो ये चुनाव आप जिता रहे हैं, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, तो उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट ऐसा है जो कि इन समस्याओं से समाधान करके और आपको एक अच्छा क्षेत्र दे सके, साफ सुथरा माहौल दे सके? क्या लगता है आपको? देखिए, प्रत्याशी तो हमारे बीच में कई एक हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा आस्था अग्रवाल जी को, मुझे लगता है सबसे अच्छी प्रत्याशी उतारा इस बार। और इस बार उनका दमखम से मेरा लड़ाना है, क्योंकि एक सोच है उनके अंदर, युवा सोच है, बदलाव लाने की सोच है। समस्याएं क्या हैं आपकी जो पिछले समय में पूरी नहीं हो? क्या समस्याओं को रखकर क्या मुद्दा है उनका? समस्याएं तो यहाँ पर सब समस्याएं हल तो आज तक हुआ ही नहीं। 15 साल से हम लोग समस्याएं उठाते हैं, डीएम साहब के सामने उठाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने उठाते हैं, वो भी तंग आ चुके हैं। बाकी यहाँ पर समस्याएं पालिका से ज़्यादा हैं। चाहे रोड हुए, रोड तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं साहब। सफाई व्यवस्था आज तक लड़खड़ाई हुई, तो आज तक सफाई व्यवस्था ही नहीं हुई है। ये आप जिस मार्केट में खड़े हैं बहुत पुरानी मार्केट है, अंग्रेजों की मार्केट है, और नगर पालिका की खुद भी मार्केट है ये। इस मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि आज भी व्यापारियों की दुकानें टीनों में लगी हुई हैं। तो क्या स्थिति है ये आपको सब बयां ही है ना। ये जिम्मेदारी नगरपालिका की, पक्के दुकानें बनाना, ये सारी चीज़ें, तो उसमें किस तरह से अब लग रहा है कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें से कौन सा प्रत्याशी ऐसा है कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा? देखिए, सब प्रत्याशियों में अगर हमने देखा है, एनालाइज करा, हमारे संगठन की मीटिंग भी हुई है, सारे प्रत्याशियों में जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी भेजा, हमारे घर की बिटिया भेजी है, हमारी एक बहन भेजी, आस्था अग्रवाल जी सबसे प्रबल दावेदार हैं। और हमें दमखम से उन्हें साथ लड़ाना है, क्योंकि एक सोच है उनकी बदलाव की। लेकिन जो प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं उनको तो बाहरी प्रत्याशी करके लोग उनको घोषित कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है, तो वो कहाँ तक ये चीज़ सही है? देखिए, ऐसा ना, अगर हमारी बहन या बेटी अगर हम शादी कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं वो घर छूट गया, उसका घर नहीं रहा, तो ये मायका है। और हमारे और भी नेता ऐसे हैं जो बाहर के हैं, तो ये तो संभव नहीं है। ये घर और भी बात करते हैं, वरुण गांधी जी और भी बात करते हैं हम लोग, जो और लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, कि क्या धरातल की जिम्मेदारियाँ एक ऐसी मार्केट में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लोगों के व्यू जानने के लिए कि क्या उनकी समस्याएं हैं, किस तरीके की नगरपालिका ने अब तक जो काम किए हैं, आगे का नगरपालिका किस एनालाइज करा, हमारे संगठन की मीटिंग भी हुई है, सारे प्रत्याशियों में जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी भेजा, हमारे घर की बिटिया भेजी है, हमारी एक बहन भेजी, आस्था अग्रवाल जी सबसे प्रबल दावेदार हैं। और हमें दमखम से उन्हें साथ लड़ाना है, क्योंकि एक सोच है उनकी बदलाव की। लेकिन जो प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं उनको तो बाहरी प्रत्याशी करके लोग उनको घोषित कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है, तो वो कहाँ तक ये चीज़ सही है? देखिए, ऐसा ना, अगर हमारी बहन या बेटी अगर हम शादी कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं वो घर छूट गया, उसका घर नहीं रहा, तो ये मायका है। और हमारे और भी नेता ऐसे हैं जो बाहर के हैं, तो ये तो संभव नहीं है। ये घर और भी बात करते हैं, वरुण गांधी जी और भी बात करते हैं हम लोग, जो और लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, कि क्या धरातल की जिम्मेदारियाँ एक ऐसी मार्केट में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लोगों के व्यू जानने के लिए कि क्या उनकी समस्याएं हैं,
किस तरीके की नगरपालिका ने अब तक जो काम किए हैं, आगे का नगरपालिका किस तरीके से जो अध्यक्ष यहाँ का बने वो किस तरीके से काम करे। जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी, क्या समस्याएं हैं जो अब तक समस्याएं पूरी नहीं हुई और उन चीज़ों को लेकर मेन समस्या है साफ़ सफाई की, जल भराव की, ये समस्या दूर होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम जाएं उनसे तो हमारी बात की सुनवाई हो, क्योंकि पिछली बार एक बार ऐसा मौका है, ये अध्यक्ष जी भी जानते हैं, जब हम सभी लोग गए थे यहाँ पे, सब ये बात जानते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कह देते हमारे उससे कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे कोई हो। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि कौन प्रत्याशी जो इस पूरे समस्याओं को हल कर सकता है और किसको आप? जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी प्रबल दावेदार है। हमने जो बात की, अभी यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और चर्चा करने के लिए धरातल पे आए हैं। शायद भाई साहब भी कुछ बताने के लिए इच्छुक हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। रेहान जी, आप ऐसी मार्केट में हैं, काफ़ी पुरानी मार्केट है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं? सर पिछली बार चुनाव से पहले मतलब यहाँ बातचीत हुई थी और यहाँ कह के गए थे कि आप मतलब ये दुकानें हम पक्की बनवा देंगे सब, और कोई पैसा नहीं जाएगा। उसकी कोई लौट के खबर ही नहीं ली उसकी आज तक, और कोई मतलब जो है हेल्प नहीं किसी तरह की। आज भी सब पैसे का वैसे ही, देख लीजिए आप, कैमरे में दिखा दीजिए, सब टीनें ही पड़ी हुई है। तो अब क्या व्यू है आपका? कैसे कैंडिडेट को आप चुनना चाह रहे हैं? कैंडिडेट जो काम कराए, जो मतलब पब्लिक के लिए सोचे, ऐसा हो। हम किसी का नाम लेते हैं कौन हो, लेकिन ये तो हम जिस प्रकार से तमाम लोगों से यहाँ पर धरातल पे बात की है कि जिस प्रकार से बाहरी कैंडिडेट का भी जो मुद्दा उठ रहा था, उस पर भी लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं कि नहीं, वो बाहरी मुद्दा कैंडिडेट नहीं, प्रत्याशी यहीं की। और लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरानी मार्केट में मैं खड़ा हुआ हूँ, अलग अलग लोगों की समस्याएं, अलग अलग लोगों के व्यू हैं। पुराने जो अध्यक्ष थे उनके विषय में भी लोगों ने जिस प्रकार से बताया, लेकिन धरातल की समस्याओं से निपटने के लिए अब ऐसा अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं जिसको लेकर वो अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत से।